अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। 90,000 तकरीबन फौजी इस वक्त जंग के लिए तैयार है और जंग होगी या नहीं होगी, मगर हालात ऐसे नज़र आ रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जंग के हालात हो जाने हैं, मुझे लग रहा है। क्योंकि यूरोप भी इस वक्त रूस की वजह से है परेशान, जो सीधी बात है, और अमेरिका उससे भी ज़्यादा परेशान है। जोहरी हथियार इस वक्त इंग्लैंड पहुंचा दिए गए हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा खतरा है इंग्लैंड को, क्योंकि रूस बार बार इंग्लैंड को क्यों धमकियाँ दे रहा है, ये बड़ा सवाल है। यूरोप के दूसरे भी ममालिक हैं, मगर इंग्लैंड को वजह ये है कि इंग्लैंड अमेरिका का हमायती है, और ये भी पता है कि अमेरिका और इंग्लैंड इकट्ठे ही इराक जंग हो या दूसरी जंगें हो उसमें हिस्सा लेते हैं। अब जो रूस है उसके मिनिस्टर की तरफ से भी, वजीर खारजा की तरफ से मुख्तलिफ बयान आ रहे हैं कि जनाब हम इंग्लैंड के साथ लड़ाई करेंगे और इंग्लैंड को ये कर देंगे वो कर देंगे। इंग्लैंड की तरफ से भी इस तरह के बयान आ रहे हैं और यहाँ पे बताया जा रहा है, मजाक है कि ये सही है कि मीरपुर ये जो है वो पहले दस्ते में शामिल होंगे, मगर ये भी इस वक्त कुछ चल रहा है जनाब कि इंग्लैंड को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो जल्द फौज में भर्ती किए जाएंगे, फिर ये भी कि नेशनलिटी दे दी जाएगी। पिछले दिनों जर्मनी में भी जो उनका पार्लियामेंट है वहाँ पे बात हुई थी कि जर्मनी में भी जो लोग गैर मुल्की हैं उनको फौज में भर्ती किया जाएगा। फिर एक पार्टी ने कहा कि नहीं, जब तक उनके पास जर्मन पासपोर्ट नहीं होगा हम उनको भर्ती नहीं कर सकते। तो हालात काफ़ी ख़तरनाक हैं इस वक्त। अगर आप देखें तो रूस कोई साल डेढ़ 2 साल से जो जंग यूक्रेन की लड़ रहा है, अब वो भी भूखा हो गया। ऊपर से चाइना ने उसका साथ शुरू कर दिया देना, वो दोनों ये ममालिक जो हैं ये मिल गए हैं। अच्छा, दुनिया में अमन कहीं पे भी नहीं। ईरान के साथ भी मसले जो चल रहे हैं वो भी ख़तरनाक हैं इस वक्त। अमेरिका के ईरान के हालात ठीक नहीं हैं, फ़लस्तीन इसराइल के हालात ठीक नहीं हैं। इसी तरह आपने देखा कि यूक्रेन में जंग को तेज़ कर दिया गया है, और इससे पहले इतनी तेज़ नहीं थी। बताया जा रहा है कि बहुत तेज़ कर दिया जंग को, हमले तेज़ कर दिए। ये सारा कुछ क्या मैसेज दे रहा है दुनिया को। यहाँ पे जो यूरोप में रह रहे हैं, थोड़ी सा मसला बना था, आपको पता है, गैस का यूक्रेन की तरफ से, तो फिर आप सबके इल्म में है कि कितनी उस वक्त से परेशानी बनी। इंग्लैंड को भी पता कितना खर्चा देना पड़ रहा है इस वक्त, महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। लेकिन अब जनाब इस तरह के ऐलानात और बड़े बड़े ऐलानात आ रहे हैं जिसकी वजह से लोग और भी परेशान हो रहे हैं। मैं भी इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद हूँ, यहाँ पे लोगों से जब बातचीत हुई तो हर दूसरा बंदा यही बातचीत कर रहा है कि ये जंग की वजह से हम परेशान हैं। आज भी अगर आप देखें, यूक्रेन के लोग यूरोप में जो रहते हैं अपने घर बार छोड़ के, लोग कहते हैं जी उनको बेहतरीन ज़िंदगी मिल गई है, यूक्रेन से अच्छी ज़िंदगी है। मगर मेरा ख्याल है कि वो पहले भी वहाँ ठीक ही थे, चल रहा था उनका सिलसिला, इतना कोई बुरा हाल नहीं था जितना ज़ाहिर किया जा रहा है। नाज़रीन, अब ये तस्वीरें जो सोशल मीडिया पे चला के तो लोगों को और परेशान किया जा रहा है कि जनाब किसी वक्त भी कोई हमला हो सकता है, और इस तरह की बातें जो सामने आ रही है। इंग्लैंड इतना बड़ा मुल्क नहीं है। अब इस वक्त जो 3 ताकतें हैं उनके मतलब मैं बता दूं कि सबसे जो तीसरे नंबर पर ताकत आ रही है फौजी लिहाज से और दूसरी जोहरी लिहाज से, वो रूस है। दूसरे नंबर पे अमेरिका है और पहले नंबर पे चाइना है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ज़ाहिर इन्होंने जितना असला बनाया हुआ है, जो बना हुआ है, वो कहीं पे तो चलाना है ना। अब बदकिस्मती ये है कि हर तरफ लड़ाई का माहौल है। कहीं ईरान के हालात ख़राब है, कहीं फ़लस्तीन के हालात ख़राब है, कहीं यूक्रेन के हालात ख़राब है, पाकिस्तान के ईरान के साथ ही तल्लुकात इतने अच्छे नहीं। तो काफ़ी जो आप कह सकते हैं कि इस वक्त परेशानी बनी हुई है। लोग जो है इस वजह से काफ़ी डिस्टर्ब भी है। इनके मिनिस्टर बारहा दफ़ा कभी कभी आगे क्या देते हैं, घरों में चीज़ें डाल लें, खाने पीने का राशन वगैरह होना चाहिए। इस तरह के ऐलानात भी जारी हैं। फिर लोगों ने रखा भी होगा घरों में कुछ ना कुछ कि किसी तरह ये सिलसिला चलता रहे।
मगर जंग एक खौफनाक मंजर होता है। अगर आप ये सोशल मीडिया पे जाके फ़लस्तीनियों की तस्वीरें देखें तो किस तरह वो ज़िंदगी वहाँ पे गुजार रहे हैं, किस तरह उनके साथ वहाँ पे मेडिकल का मसला है, खाने पीने का मसला है। तो आजकल ये खबरें मेरा ख्याल बहुत तेज़ी के साथ जो है वो फैलाई जा रही, मगर मैं फिर यही कहूँगा कि अमन की तरफ जाना चाहिए, बैठकर बातचीत करनी चाहिए, इस मसले का हल ढूंढना चाहिए। जो भी मसाइल हैं उनकी तरफ मेरा ख्याल है जो हल करने की तरफ है कोई भी नहीं बढ़ रहा। नॉर्वे से भी खबर आ रही, नॉर्वे ने भी अपनी उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी अपने फौज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। उधर से स्वीडन से भी आ रही है। तो ये मैं बता दूं, मुझे जो लग रहा है कि हो सकता है कि अगले दिनों में अपना अपना ख्याल है कि रूस के लिए ठीक ठाक मुश्किल पैदा हो जाएगी। इन मुल्कों के लिए तो जो होगी वो होगी, मगर रशिया के लिए हो सकता है कि कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाए कि जिस तरह रशिया की तरफ से ये धमकियां दी जा रही है कि इंग्लैंड को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये ना कि रशिया खुद ही अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी कर ले, क्योंकि इतनी बड़ी ताकतें ये इकट्ठी हुई हैं। रशिया के पास काफ़ी भारा असला है, मगर जो जदीद असला है जो सबसे इस वक्त वो इंग्लैंड के पास भी है। तो बहरहाल देखते हैं, लेकिन अच्छी कोई खबरें नहीं आ रही। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि रूस के लिए ये ठीक ठाक प्रॉब्लम बन जाएगी। इससे पहले कि रूस कोई ऐसा कदम उठाए उसको ये खामोश कर देंगे। अब कब करेंगे, क्या तरीका होगा। कल जर्मनी में भी एक उनका पता नहीं प्लेन था, वो आया है, वहाँ से फिर भाग दौड़ पड़ गई है, वो गलती से आ गया है क्या क्या है। तो जनाब इस वक्त ज़हनी तौर पे तो डिस्टर्ब है सिस्टम सारा। अल्लाह करे ना ऐसा मौका है हमारी ज़िंदगी में तो ना लगे, बहुत खौफनाक हालात होते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।